तो पहले हम AB3 टाइप को देख लेते हैं कि AB3 टाइप से क्या मुराद है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ये कहता है कि सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम होगा और उसके गिर्द कुल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। उनमें बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं सारे के सारे, और कुछ लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके शो कर दूं तो भी ठीक होगा, और आप तीनों तरफ यहां पर B और B लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली कोट की जाए तो वो BF3 है, AlCl3 है। तो बहरहाल इसको हम एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि BF3 का जिक्र करते हैं, बोरोन, और 1 2 और ये 3, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा F, इधर भी F और इधर भी F। इस तरह ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम BF3 बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अगर आप यहां पर कुछ देखेंगे तो आप कुछ ऐसे नजर आएगा, यानी ये सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर है। इसको हम बोल रहे हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे है? देखें, ये ट्राइगोनल 3 साइड्स या गोन्स वाला, लेकिन एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, इसलिए इसका नाम रखा है प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर। पहले हमने अमोनिया की एग्जांपल में जब हमारे पास एक लोन पेयर भी था तो हमने ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री पढ़ी थी, लेकिन अब ये ट्राइगोनल पैरामिडल नहीं रही। अब ये सिंपल इस तरह की एक ही प्लेन में ज्योमेट्री है। तो ये आपके पास सिंपल बात हो गई क्या कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जिसमें ये कंप्लीट सर्कल है। यहां से लेकर यहां तक 120 डिग्री का एंगल है, यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी। इस तरह मैक्सिमम दूरी पर हैं सब के सब, और ये शर्त मुकम्मल होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैक्सिमम फासले पर रखा जाए ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो बात यहां पर यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एंगल कितना है तो आप कहेंगे 120 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का थर्ड हिस्सा। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमने कौन सी पढ़ी है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इसको हम इसी तरह के टेबल में शो करें तो हम टेबल में भी शो कर सकते हैं। तो बात वहीं पर आती है कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो 1 2 3 तीनों के तीनों यहां पर बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 0। और इनकी ज्योमेट्री जैसे मैंने कहा इस मॉलिक्यूल की क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर एंगल देखा जाए तो 120 डिग्री। तो ये आपने अपने दिमाग में रखनी है बात। अब ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो इसकी एग्जांपल कैसी होगी? तो SO2 इसकी एग्जांपल देते हैं। ये बड़ी खास एग्जांपल है। उसकी वजह यह है कि सल्फर के लास्ट शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा है, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम। अब अगर यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने लगे तो ऑक्सीजन के साथ कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बॉन्ड की टाइप्स में सीखा था कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये आपके पास अगर देखा जाए तो क्या हो गया? 1 और 2, यानी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड सल्फर के साथ। बिल्कुल इस तरह यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब आप कहेंगे सर यहां तो बहुत सारे बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं और एक लोन पेयर। तो 4 और 1 5, इसको AB5 टाइप होना चाहिए, पर आप तो इसको AB3 टाइप में पढ़ा रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने खुद एक स्पेसिफिकली यहां पर कोट कर दी है ताकि हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको आप वेस्पर या वसैपर भी बोल सकते हैं, इस थ्योरी का एक पॉइंट और डिस्कस हो जाए। वो पॉइंट ये कहता है कि अगर 2 एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, जिसको हम पोली बॉन्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड वहां पर मौजूद हैं, तो आपने एक बात तो जहन में रखनी है कि वाकई में यहां यानी सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी है, मतलब ज्यादा है बनिस्बत सिंगल बॉन्ड के। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक जो हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हमें ये सपोज करना होगा कि चाहे आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, आपने उसको सिंगल कंसीडर करना है। यानी ये आपके पास अब 2 बॉन्ड नहीं है, आपने इसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है। अब ये कितने, इस एतबार से कि अगर ऐसे हम सिंगल कंसीडर करें तो कितने पेयर हुए, तो यहां पर सिर्फ
एक पेयर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरीके से यहां पर भी अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड तस्वर करें तो ये आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, और तीसरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो आपको कहीं बॉन्ड होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन शो करेगा बॉन्ड पेयर्स के लिए। इस तरह जो एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री का था, जिसको यहां पर भी 120 का होना चाहिए था, लेकिन इन लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन की वजह से अब वो 120 डिग्री का नहीं रहा, बल्कि वो श्रिंक हो गया है। तो आप लिख सकते हैं लेस देन 120 डिग्री अगर आप जनरली राइट करना चाहते हैं। आप इतना जरूर याद कर लें, AB3 टाइप के मामले में अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है तो आप इस तरह के मॉलिक्यूल के मामले में उसको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं, और एंगल लेस देन 120 डिग्री, तो हम इसको लिख देते हैं। लेकिन इसी अंदाज में अगर आप सोचें, जब मैंने आपको यहाँ वाटर की एग्जांपल पढ़ाते हुए बताया था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा था, दो लोन पेयर्स थे और दो बॉन्ड पेयर थे, और इन दो बॉन्ड पेयर्स की जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन लगाई थी सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे लगाई थी। तो अगर इसी तरह से हम यहां भी सोचें कि ये आपके पास ऐसे और ऐसे दो लाइंस हों बॉन्ड पेयर पर, क्योंकि बॉन्ड पेयर की वजह से आपको एंगल ऑफ द ज्योमेट्री मिलता है, तो ये कितना, यानी ये किस तरह से होगा, ये जो आपके पास शक्ल बन गई ये एंगुलर या बेंट है। तो बहरहाल हम इस नतीजे पर पहुंचे कि SO2 टाइप में हमें बेंट ज्योमेट्री मिलती है, या इसको आप एंगुलर भी बोल सकते हैं, और एंगल आप बोल सकते हैं लेस देन 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री से कम होगा यहां पर एंगल। तो ये डिस्कस हो गया AB3 टाइप की मजीद दो एग्जाम्पल, जिसमें आपने पहली एग्जाम्पल पढ़ी BF3 के एतबार से, जो कि ये है 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और 120 डिग्री। इस ज्योमेट्री को आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर चाहते हैं तो, इस तरह से, और यानी ये बिल्कुल एक त्रिकोण या फिर ट्रायंगल की शक्ल होगी। अच्छा, जो दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी वो SO2 से पढ़ी, और वो कुछ ऐसे है कि इसमें 3 कुल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसकी वजह से AB3 टाइप है, और 2 इसके अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ पर मजीद कम कर कर एक बॉन्ड पेयर ले आए, तो मैंने आपको बताया है कि एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर नहीं है, यानी इस थ्योरी में ये जरूरी है कि सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम पॉलीवैलेंट हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी रखता हो, उसके गिर्द 2 कम से कम इलेक्ट्रॉन पेयर्स जरूर हो जो कि बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए। तीसरा बेशक बॉन्ड पेयर हो या ना हो, यानी लोन पेयर हो तो भी काम चलेगा। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है AB2 टाइप। अब AB2 टाइप क्या कहती है, इसके बारे में हमें बड़ा समझ में आ गया है पहले से ही। वो क्या, आपको समझ में ये आई है कि सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के गिर्द कुल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स होंगे या लोन पेयर्स होंगे, तो आप बड़ी आसानी से जवाब देंगे सर 2 ही हैं, और 2 होना भी जरूरी है किसी सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर्स, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर्स ही होंगे। तो हाँ, वाकई में ऐसा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हैं, और जो लोन पेयर है वो कोई भी नहीं है, मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं। अब देखते हैं कि फिर हमारे पास ज्योमेट्री और एंगल क्या बनता है। तो देखें, इसकी एग्जांपल कुछ हम ऐसे लेते हैं। आप मिसाल ले लीजिए BeCl2 की। तो अब आपको यहां पे नजर आ गया कि देखें बिल्कुल इस तरह से हमने ये 2 बॉन्ड पेयर्स लगाए हैं कि मैक्सिमम फासले पर होंगे, यानी आपको जो यहां पर बॉन्ड बनाने हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये देखें, ये आपके पास यानी मैक्सिमम फासला 180 डिग्री, यहां से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, तो 180 डिग्री यहां पर आपको टोटल मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो भाई बिल्कुल सीधी, जो कि बॉन्ड पेयर से होती या बॉन्ड्स पे से होती हुई आ रही है, और ये लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर ज्योमेट्री। और अगर कोई पूछे भाई एंगल कौन सा है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री।
तो ये हो गया जी आपके पास सिंपल सा एक रिलेशनशिप या कह लीजिए एग्जाम्पल जो AB2 टाइप की हैं। ये थी वो टाइप्स जो हमारी इस क्लास में पढ़ाई जाती हैं और इसकी चंद मजीद एग्जाम्पल्स और टेबल की शक्ल में आपको थोड़ी सी मजीद एग्जाम्पल्स और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो इस थ्योरी के मुताबिक हैं वो बता दिए जाएंगे इस वीडियो के आखिर में। लेकिन मैं आपको एक बात और भी समझा रहा हूं, वो ये कि क्या AB2, AB3 और AB4 टाइप्स ही होती हैं? नहीं, इससे आगे भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे AB5, AB6, AB7 और इनकी मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपके पास AB5 होगा उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगी। इसकी एग्जांपल PCl5 है। और इसमें मजीद ये मैंने सारे बॉन्ड पेयर्स लगाकर आपको ज्योमेट्री बताई है। अगर इसमें भी लोन पेयर्स इजाफा करते जाएंगे तो डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगुलर बाइपैरामिडल ज्योमेट्रीज आपको मिलेंगी। बहरहाल वो यहाँ के स्कोप से बाहर हैं, लेकिन इससे आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल जरूर दे दूंगा। AB6 टाइप भी हो सकती है। AB6 टाइप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देती है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और मगर लोन पेयर का इजाफा कर दिया जाए तो फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में से दी जा सकती है। इसी तरह अगर आप मजीद आगे चलते हैं और AB7 टाइप पे जाते हैं तो पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्रीज और डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्रीज भी आपको मिलेगी अगर लोन पेयर्स में इजाफा कर दिया जाए। बहरहाल अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बड़ी क्लासेस के एतबार से जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वो एग्जाम्पल्स भी कोट करेंगे, लेकिन इस क्लास में इतना पढ़ना काफ़ी है। तो अब तक के लिए इतना ही। थ्योरी को अच्छी तरह से याद करें और समझने की कोशिश करें। AB4, AB3 और AB2 टाइप्स हैं। इनकी एग्जाम्पल्स भी साथ साथ हैं और इनकी ज्योमेट्रीज भी आपको बनाकर दी गई हैं। फिर अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए कंटेंट जनरेट करूं। किसी का फ़ायदा चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।